दूसरा पाठ बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। शीर्षक है मी एंड दी इकोलॉजी बेस। यही है, मैं और पारितंत्र के लिए उठाया गया कदम। देखो, इकोलॉजी का अर्थ होता है पारितंत्र, और दूसरे शब्दों में हम इसको पर्यावरण कर सकते हैं। वैसे पारितंत्र और पर्यावरण में अंतर है, लेकिन पाठ यह पर्यावरण से ही संबंधित है। इस पाठ में लेखक मुख्य रूप से यह बताना चाहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मतलब हवा, जल, वन, ये सब प्रदूषित हो रहा है। लोग जान भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। इसको कैसे रोका जाए, लोग यह भी जानते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कुछ करते नहीं। बस यही उद्देश्य है इस पाठ का। अब जैसे धुआं से हवा प्रदूषित होती है, सबको पता है, लेकिन फिर भी शाम के वक्त देखो जितने पशुपालक हैं सब अपने बथान पर धुआं लगाता है, सब करता है। जबकि सबको पता है कि धुआं से हवा प्रदूषित होती है, फिर भी वे धुआं जलाने से रुकते नहीं। उन्हें भी मालूम है कि शायद पर्यावरण के प्रदूषण को एक व्यक्ति नहीं हटा सकता जब तक सब कोई तैयार ना हो। सबको पता है कि गंदी सड़ी गली चीजें नदी में फेंकेंगे तो जल दूषित होगा, फिर भी लोग फेंक रहे हैं, फिर भी लोग फेंकते हैं। तो लेखक इस पाठ में यही दर्शाना चाहा है कि मालूम सबको है, जानकारी सबको है, लेकिन कोई इसके लिए काम करना चाहता नहीं। इसी को उन्होंने दर्शाया है। एक लड़का है जिम, लड़के का नाम क्या है? जिम। जिम एक समझदार लड़का है, वो पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है। तो वह इसके लिए शनिवार का समय निश्चित करता है, शनिवार का। वैसे रविवार को भी वो काम करता है। वह शनिवार के दिन लोगों से जाकर मिलता है और उसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समझाता है कि ऐसा किया जाए। वह कूड़े कचरों को भी जमा करता है, ले जाता है लोगों के घर से, और बदले में पैसा भी लेता है। मतलब लोग अपने अपने घर में कूड़े कचरे जमा करके रखते हैं, जिम जाता है और उस कूड़े कचरे को वहां से ले जाता है, दूर पहुंचा देता है। जिम एक यंग लड़का है, जवान लड़का है, और वह पारितंत्र की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहता है। शनिवार के दिन वह सबसे पहले जाता है मिस्टर विलियम के यहाँ। ध्यान देना, पहली बार वो किसके यहाँ जाता है? तो मिस्टर विलियम अपने घर के पिछवाड़े में सूखा पत्ता बटोर बटोर कर जला रहे थे, धुआं हो रहा था। जिम वहां पहुंच गया और मिस्टर विलियम से कहा, मिस्टर विलियम, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, इससे वायु प्रदूषित हो रही है। अगर आप गड्ढा बनाकर कूड़े कचरे पत्ते आदि को उसमें दबा दें तो एक सुंदर खाद बन जाएगा, कंपोस्ट।
और उससे आप अपने बाग बगीचे की उपजा बढ़ा सकते हैं। फूल की जड़ में दें, फूल बड़े खिलेंगे। साग सब्जी के जड़ में डालें तो उपज बढ़ेगी। तो जिम अच्छा कहा कि खराब? अच्छा कहा। लेकिन इस बात से मिस्टर विलियम को गुस्सा लगा। देख लो, बात अच्छी कही गई है, लेकिन मिस्टर विलियम सोचने लगे, अरे यह लड़का आएगा उनको शिक्षा देने, उपदेश देने। उन्होंने कहा कि ठीक है, कंपोस्ट बनाना चाहिए, लेकिन जब पत्ते छिट्टे उसमें सड़ेंगे और उससे दुर्गंध निकलेगी तो बोलो वह गंध किसको प्रभावित करेगी? मानव को। खुद उनको, उनके बगल में बनेगा कंपोस्ट तो महकेगा उन्हें। लगे हाथ उन्होंने जवाब दे दिया कि वो अच्छा काम करने की बात नहीं सोचा कि उसने कहा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक कहते हैं, या तो अच्छी बात है, लेकिन कंपोस्ट बनाएंगे और जब दुर्गंध होगा तो क्या तुम सूंघने आओगे? मिस्टर विलियम का रिएक्शन ये रिएक्शन था। रिएक्शन सुनकर जिम वहां से चला गया। वह दूसरी बार गया मिसेस ग्रीने के पास। महिला है, मिसेस ग्रीने शादीशुदा महिला है। शादीशुदा महिला को मिसेस कहते हैं और कुंवारी लड़की है तो उसको मिस कहते हैं। तो ग्रीने एक्चुअली मिसेस थी, शादीशुदा महिला थी, लेकिन कोई अगर उसे मिस ग्रीने कहता था तो वो बहुत खुश होती। हाँ, शादी मिसेस ग्रीने थी, अगर कोई कह दे मिस ग्रीने तो मन ही मन बहुत खुश होती। तो जिम, जिस लड़के की मैंने चर्चा की, वो दूसरी बार गया मिसेज ग्रीने के पास। मिसेज ग्रीने उस समय पूरे कचरे को साफ कर रही थी, जहां तहां कागज के टुकड़े आदि गिरे थे। ऐन मौके पर जिम पहुंचा। जिम भी उन्हें मदद करने लगा कचरा लेने के लिए और कहने लगा कि मिसेज ग्रीने, इस तरह से कचरे को फेंकना नहीं चाहिए, इसे डस्टबिन में रखिए। डस्टबिन बुझते हैं? हाँ, उसमें रखिए। यह सुनकर मिसेज ग्रीने को गुस्सा आया कि यह लड़का हमको सिखा रहा है। मिसेज ग्रीने ने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, कचरे को ऐसे नहीं रखना चाहिए, इसे डस्टबिन में रखना चाहिए, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा कुत्ता रोज मेरे हाथे में घुस जाता है, फूल को रौंद देता है और गड्ढा बनाकर लैट्रिन भी करता है। बोलो, तुम्हारे लिए कोई कानून और कायदा है कि नहीं? देखो बात कहां, बात आई कहां। दरअसल जिम ने जो उसे समझाया पर्यावरण के लिए, तो मिसेज ग्रीने को गुस्सा आया कि ये लड़का हमको सिखाएगा। तो रिएक्शन उसने क्या किया, उसको दोषी ठहराया कुत्ता लेकर। मतलब जिम को एक कुत्ता था, कुत्ता मिस ग्रीने के हाथे में घुस जाता था और कोरकार करता होगा, वही शिकायत इसको कर। जिम दूसरी जगह रिएक्शन सुनकर फिर वहां से चल दिया। वो पैसा भी मांगा मिस ग्रीने से कचरा उठाने का, लेकिन मिस ग्रीने पैसा ना दी, बहाना कर दी कि मेरे पास एक चेंज नहीं है,
खुदरे नहीं है। क्यों कह दी? इसलिए कि उसने मिसेज ग्री ने कहा था, जबकि थी तो शादीशुदा, लेकिन जिम ने उसे क्या कह दिया? अगर यह मिस ग्री ने कहा होता तो उसे कैसे मिल जाते। खैर, जिम तीसरी बार जाता है मिस्टर जॉनसन के यहाँ। मिस्टर जॉनसन पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं और जहां वो रहते हैं उससे ठीक 2 बिल्डिंग के बाद, 2 फ्लैट या 2 ब्लॉक के बाद पोस्ट ऑफिस था। लेकिन इतनी कम दूरी वे अपनी कार से जाते थे, उनको कार थी। तो जिस समय जिम पहुंचा तो मिस्टर जॉनसन तैयार हो रहे थे पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। बाहर में कार लगी थी। जिम ने कहा, मिस्टर जॉनसन, आप इतनी दूरी कार से जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप पांव पैदल चलेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, पेट्रोल की बचत होगी। और तीसरी बात, उसके धुएं से हवा भी प्रदूषित नहीं होगी। अच्छी बात है कि खराब बात है? लेकिन मिस्टर जॉनसन को भी गुस्सा आया कि ओ, यह लड़का आता है हमको सिखाने, इसका क्या जाता है? पैसे मेरे जाते हैं, पेट्रोल मेरे जलते हैं। वो भी रिएक्शन में बोले, वाह, हमको बताते हो, और तुम जो दिन भर मोटरसाइकिल पर घूमते हो, क्या उससे धुएं नहीं निकलते? उससे वायु प्रदूषित नहीं होता? देखो, इसने भी रिएक्शन दिया। इसकी अच्छी बातों को सीखा नहीं, समझा नहीं, बल्कि क्रोधित होकर उसका उल्टा जवाब दिया, इसी को दोषी ठहरा दिया। इस प्रकार इन 3 जगह जाने पर जिम को निराशा मिली। वह अपना घर आया। घर में उसकी मां मिक्सी में कुछ पीस रही। मिक्सी बुझते हो? हाँ, बिजली पर चलती है, मसाला पीसने। तो मिक्सी में वह कुछ पीस रही थी। जिम अंदर गया और अपनी मां से कहा कि मां, इतनी सी चीज तो तुम सिलवट पर भी पीस सकती। सिलवट मतलब लाल पीस सकती। अगर तुम सिलवट पर पीसी होती तो इतने समय का बिजली बच जाता। मां सुन ली, बोली, अच्छा, और तुम जो दिन भर टीवी देखते हो तो क्या उसमें बिजली नहीं लगती? घर में भी देखो रिएक्शन है। इस प्रकार जिम 4 जगह विजिट किया, चारों को समझाने का प्रयास किया, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बताया, लेकिन कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं। तो यही था पाठ। चलो लिखो। लिखो क्वेश्चन। मी, M-E, me and ecology, ECOLOGY, ecology bit, BIT. अब लिखो क्वेश्चन। Who wrote the lesson? नहीं लिखो। Who wrote the lesson? Me
inverted comma, me and the ecology bit. Answer: John, Jon, John Lechau. Lechau Lex, Lexau, क्या पढ़ोगे? जॉन लेक्जाउ, जॉन लेक्जाउ। क्वेश्चन: who was working to save ecology? आंसर: पारितंत्र की रक्षा के लिए कौन काम कर रहा था? देखो आंसर: जिम, JIM। क्वेश्चन: Where did Jim go at first? पहली बार जिम किसके पास गया? लिखो मिस्टर विलियम, WILLIAM, मिस्टर विलियम। क्वेश्चन: What was Mr. William doing? What was Mr. William doing? मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे? हाँ, पत्ता जला रहे थे। लिखो आंसर: बर्निंग, BURNING, बर्निंग दी ड्राई, DRY, ड्राई लीव्स, LEAVES। बोल स्टार। What did Jim advise Mr. William जिम ने मिस्टर विलियम को क्या सलाह दिया? क्या दिया था? तो लिख लो: टू मेंड कंपोस्ट। मेंड माने बनाना, टू मेंड कंपोस्ट, यही सलाह दिया था। क्वेश्चन: Where did Jim go
go at second time दूसरी बार जिम कहाँ गया? दिल्ली को। मिसेज MISSES पीछे MS लिखो, MS भी लिख सकते हो। मिसेज ग्रीने GREENE। क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस ग्रीने डूइंग? मिस ग्रीने क्या कर रही? तो पूरा कचरा जमा कर रही। तो लिखो, कलेक्टिंग COLLECTING कलेक्टिंग गार्बेज GARBAGES। कलेक्ट माना जमा करना, और गार्बेज माना कूड़ा। Who does MASSES MASSES messes up Miss Green's yard? YARD ब्रैकेट में गार्डन भी लिख सकते हो, यार्ड के जगह पर गार्डन भी लिखिए। यहाँ देखे छो ऑब्जेक्टिव में गार्डन। तो मिस ग्रीने के यार्ड या गार्डन को कौन कुचल देता था? जिम्स डॉग क्वेश्चन, where did Jim go at the third time? At the third 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 time तीसरी बार जिम कहाँ गया? लिखो, मिस्टर जॉनसन। इस बार होगा JOHN SON, मिस्टर जॉनसन। क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर जॉनसन डूइंग? मिस्टर जॉनसन क्या कर रहे थे? तैयार हो रहे थे। लिखो, गेटिंग रेडी फॉर दी
पोस्ट ऑफिस, गेटिंग रेडी फॉर दी पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन, where did Mr. Johnson work? देखिए, अंकित कुमार कुंडी कौन है? अंकित पैसा दे दी, गलत बात है। आई अंशु कुमार, अंशु क्या चीज कुछ महीना सन्नी अंशु सिंह टोला, गौरव कुमार हरिनमार, कौन सब नियम लगाया है? हम चाहे सिर्फ पढ़ाई दिया है, सब अंत में लाचार होके हम हटवे लग बोलते। विशाल हरिनमार सब कले ठोकै छियै तऽ नहीं तो अच्छा तो अबरी आप दयो नहीं दिखेगो। अभी तक तो दया दिखा दिए कि फीस नहीं भी दिया तो परीक्षा फीस ले लिए, परीक्षा देने दिए ना, कोई बात नहीं। अब अंतिम में परीक्षा ठीक है, कोई बात तीन। अच्छा दो गो ले ले, उसके बाद रोक देंगे, सीधा बात करने तो सब पैसा जमा कर। हाँ बस करेंगे 2-3 दिन और बैठ ले, जब तक पैरिए लेना अल्लाह का भागे के भी मन तो भाग क्यों। हमको दोनों कष्ट नहीं दो, पैसा भी नहीं दोगे और तुम्हारी सेवा भी करते रहे, नहीं देना के माने तो सेवा मत लो, रखो सीधा बात। अब हम रोक देंगे, पूरा नहीं मानना, कोई पैसों नहीं दोगे और हम बने इतना मेहनत मेरा हो रहा है, बैठते नहीं है, कभी कॉपी आते हैं, कभी क्वेश्चन लिखते हैं, कभी ये सब जो क्वेश्चन है छोड़ो, कभी दिए थे ऐसा परीक्षा नहीं, कभी नहीं, बस भूमियों खोले थे। और परीक्षा के तो मान लो हमारे पास वेरी क्वेश्चन क्वेश्चन फिल करके दे, लेकिन इस तरह की परीक्षा आज तक हम कभी नहीं लिए थे। 25 नंबर का कभी नहीं लिए। तब तुम लोगों को परीक्षा लेने के लिए तुमको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन लिखना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, फोटो स्टेट करना पड़ता है। तो फुर्सत मिल नहीं रही है, फुर्सत मिलेगी तब तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। एगो तो हमारा लिखा पड़ते तब ये ना थोड़ा फोटो कहते थे वो। अब मुझे 4-5 को देखा लिए थे, 3-4 और अभी उल्टे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, तो अपना तरह से समझ नहीं छोड़ सकती। चलो लिखो हाँ, वेयर डिड मिस्टर जॉनसन वर्क? आंसर, एट दी पोस्ट ऑफिस।
ठीक है तो आप चेक कर चेक कर How many blocks? How many blocks away? AWAY. Away was the post office from Mr. Johnson's house. क्या होगा? हाँ, 2 TWO 2 blocks. According to Jim, according to Jim, who use too many TWO too many electrical 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 things. जिम के अनुसार बिजली से संबंधित उपकरण कौन ज्यादा प्रयोग करती है? वोमेन. लिखो WOMEN. क्वेश्चन क्या बोलो? 14. According to Jim, according to Jim, nobody want to do anything to save the dice. क्या होगा? हाँ, इकोलॉजी ECOLOGY. अगली कितने नंबर आते हैं? Who is Jim? Who is Jim? What does उसी में What does he do? What does he do? Answer. Jim was a young man
Jim was no was is though. Jim is a young man. Full stop. He wants to save the ecology. Full stop. He goes to door to door. He goes to door to teach them. No, to teach them about ecology. He collects COLLECTS. He collects garbage GARBAGES on Saturday. Full. What is question? What is Jim's advice to Mr. William? Answer. Jim saw Mr. William burning 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 dry leaves he advised him to make compost from it. But Mr. William did not ready for it. Question. Which animal message up Miss Green's yard? Miss Green's yard. Answer. Jim's dog. Jim's dog messed up
मिस ग्रीनेज मैसेज ऑफ मिस ग्रीनेज यार्ड दी डॉग digs up digs digs up her garden and messes up her yard. So, Miss Greene advised him to keep his dog on a leash, LEASH. Question. दो बजे के बाद Jim is a Jim is an ecology friendly boy. Explain. EXPLAIN. जिम पारितंत्र का प्रेमी लड़का था कैसे? इसको आंसर हाउ भी आ सकता है, हाउ या डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कुछ भी दे सकते। लिखो आंसर इन माई ओपिनियन जिम is a
रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय because he wants to save the ecology. He goes door to door he goes to door to door to teach the people about ecology. But nobody take care of it. अच्छा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नजर आ गया। जिम अपने घर में क्या घंटा टीवी देखता है? 7 घंटा। नहीं सुनाए नहीं, वही अभी नजर पड़ गया बात पर। अच्छा देख लो। How much time Jim watch TV in a day? Answer: 7 hours. वो बैच मैंने बोल दिया, अभी नजर पर लगी आज सके। हाँ, ऑप्शन बता 5, 6, 7।